डायलॉग याद हो, उन्होंने कहा था कि 1,30,000 क्राउड को चुप कराना उनको आता है और कुछ ऐसा ही होता और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है, भारत को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम की है और 1987, 1999, 2003, 2007, 2015 के बाद 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल भी ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया है। भारतीय सुरमा आज रेत की दीवार साबित हुए। 1,30,000 तमाशाइयों को आज सांप सूंघ गया। भारतीय बॉलीवुड सितारे भी आज मौजूद थे, उनके चेहरे भी उतरे नजर आए। ऑस्ट्रेलिया न सिर्फ बैटिंग बल्कि बॉलिंग में भी शानदार कारकर्दगी के साथ छठी मर्तबा वर्ल्ड चैंपियन बन गया है। वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले तक भारत नाकाबिले शिकस्त रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया समेत तमाम टीमों को हराया, लेकिन असल जोर का जोड़ होता फाइनल्स में था। यह है आसाब शिकन मुकाबला और अब हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ही जोर का जोड़ जीतने में कामयाब हुआ है, असल चैंपियन ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल ऐसे ही इरफान, और ऑस्ट्रेलिया ने पहले अपने 2 मैचेस जो है इस वर्ल्ड कप सीरीज में हारे थे, उसके बाद लगातार वो जीती, लेकिन उसने उस टीम को हराया है जो पूरे वर्ल्ड कप में एक मैच भी नहीं हारी थी। और जो भारतीय सूरमा थे, उनका तीसरी बार ये वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब जो है वो चिकनाचूर हो गया है। ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है। ट्रेविस हेड और मार्नस भूषण ने भारत से पता जो है वो छीन ली और इस वक्त हम देख सकते हैं कि भारतीय क्राउड जो कि अहमदाबाद स्टेडियम के अंदर 1,30,000 जो क्राउड था वो भारतीय ही, ज़्यादातर इंडियंस ही थे। और जैसे ही उनको लगा कि विकेट्स जो हैं वो नहीं गिर रही हैं और ऑस्ट्रेलिया जीत के करीब है, तो हमने पूरे के पूरे स्टेडियम में और भारतीय प्लेयर्स के जो चेहरे हैं वो बेचारे वो रो रहे थे, और अभी भी इंडियंस जो हैं वो देख लें वो रो रहे हैं। और रोहित शर्मा ने काफ़ी अच्छी कैप्टनसी की, क्योंकि एक बार भी वो हारी नहीं थी, लेकिन वर्ल्ड कप का जो आखिरी मार्का है वो इंडिया हार गया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। आज भारतीय सुरमा ग्राउंड्स में भी रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेशक अगर कहा जाए कि ऑस्ट्रेलिया ही वाहिद चैंपियन है तो ये गलत ना होगा। साबिक क्रिकेटर सलमान बट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बट साहब, मुबारकबाद देंगे ऑस्ट्रेलिया को? बिल्कुल देंगे जी। ऑस्ट्रेलिया ने शानदार क्रिकेट खेली है। उन्होंने एक बहुत ही तगड़ी इंडिया की टीम को उनके मैदान में चित किया है और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है और उन्हें हर डिपार्टमेंट में उन्होंने आउट क्लास किया है। बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, कैप्टनसी हो, तमाम चारों डिपार्टमेंट्स में ऑस्ट्रेलिया ने आउट क्लास कर दिया इंडिया को। बट साहब, जो 1,30,000 तमाशाई बैठा हुआ था, कितना मुश्किल होता है होम ग्राउंड के अंदर आप हराएं एक नाकाबिले शिकस्त टीम को जो मुसलसल 8 मैचेस जीत चुकी हो। देखिए, बहरहाल ये बहुत बड़ी बात है और आज आपने देखा होगा कि खाली क्राउड ही नहीं था, वो तमाम के तमाम एक ही शर्ट पहन के 1.25 लाख बंदा मैच देख रहा था। 1.5 लाख बंदा इंडिया की जर्सी पहनी हुई थी तकरीबन हर बंदे ने। तो ये बहुत बड़ी सपोर्ट थी उनकी अपनी टीम के लिए। और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने शानदार, पहले तो टॉस जीत के उनका डिसीजन, उनकी पिच रीडिंग, उसके बाद उनकी इंडिया को रन ना करने देना, फील्डिंग में आउटस्टैंडिंग कैचेस पकड़ना, उसके बाद जब वो चेज में आए उनकी 3 विकेट्स गिरी, प्रेशर आया, लेकिन उनके 2 प्लेयर जो थे वो इतना आला खेले, एक पार्टनरशिप लगी, उन्होंने मैच ही खत्म कर दिया। तो सारा डिजर्विंगली ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन बना। अच्छा सलमान बट, आप आज के मैच में आपको इंडियन जो टीम है वो कहाँ पे उनका वीक पॉइंट नजर आया? देखिए, आज के मैच में इनकी जो पहले 6 बैट्समैन है ना, वो किसी मैच में आउट होते ही नहीं थे। विराट कोहली ने 9 मैचेस में 9 दफा 50 से ज्यादा रन बनाए हैं और आज वो 54 रन पे पहली बार आउट हुए जबकि आधे ओवर पड़े थे। तो इंडियन जो बैटिंग है इनके लिए ये अननोन टेरिटरी थी। इन पे ये प्रेशर आया ही नहीं कि जब वो विराट कोहली का बगैर हो या किसी सीनियर प्लेयर के बड़े स्कोर के बगैर हो। आज पहली दफा वो जल्दी आउट हुए हैं। जब बड़ा स्कोर नहीं लगा हुआ था बोर्ड पे तो नीचे वालों ने वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके। बट साहब, खुसूसन बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की, उनकी बैटिंग की, उनकी बॉलिंग की और जो कैप्टेंसी माइंडसेट होता है, वो जरा बताइएगा हमारे कप्तानों को भी और हमारे नाजरीन को भी। देखिए जी, ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ये 6वीं बार आलमी चैंपियन बना है और पिछली 2-3 दहाइयों में ये कोई 4-5 दफा आलमी चैंपियन बने हैं। अभी इन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है कुछ अर्सा पहले, उससे पहले इन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता था दुबई में और अब ये जीत गए वनडे। तो ये ओवरऑल तीनों फॉर्मेट्स में टॉप क्लास टीम बनी है। लेकिन हालांकि ये टीम वो नहीं है जब पहले की तरह ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ होती थी, बट स्टिल इनका जो माइंडसेट है
स्पेशली जब ये नॉकआउट्स में चले जाते हैं, जब ये मेक और ब्रेक जो फाइनल स्टेजेस में जाते हैं, तो ये और अच्छी क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। बेसिकली मेंटली ये बहुत स्ट्रांग लोग हैं और ये बिलीव करते हैं अपनी एबिलिटीज में और हार नहीं मानते, चाहे जो मर्जी हो जाए, जितना मर्जी मैच जो है एक साइड पे चला जाए। आपको याद होगा मैक्सवेल वाला मैच, कि कोई दुनिया में सोच भी नहीं सकता था कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीतेगा। आज ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। 1987, 1999, 2003, 2007, 2015 के बाद 2023 में एक बार फिर बन चुका है। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, आप क्या समझते हैं, बुनियादी तौर पे माइंडसेट क्या था ऑस्ट्रेलिया का पहले मैच से फाइनल तक? क्या सबक मिलता है बाकी छोटी टीमों को इससे? जी बहुत शुक्रिया। देखें, मैं अगर आपको आज दिन के आगाज में ही लेकर जाऊं तो टॉस से कुछ देर कबल जो है वो मिचेल स्टार्क आए एक पिच के ऊपर और उन्होंने जो प्रेजेंटर थे उनसे बात करते हुए ये कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम एक ऐसी टीम है कि जिसको इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि कंडीशंस कैसी हैं। उस टीम को इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पर 1.5 लाख तमाशाई ब्लू जर्सी ओढ़कर बैठे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम एक ऐसी टीम है कि जो हमेशा क्रिकेट के मैच के अंदर विनिंग मेंटालिटी के साथ उतरती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम की जो तारीख है वो फतुहात से भरी पड़ी है। ऑस्ट्रेलिया की टीम के जो क्रिकेटिंग लेजेंड्स हैं उनके तवस्सुत से जो रिवायात मुंतकिल हुई हैं उन तक, उसके जरिए वो हमेशा जो है वो उस विनिंग मेंटालिटी, विनिंग माइंडसेट के साथ, और जिस तरह से अभी कुछ देर कबल भट्ट साहब को भी हमारे सुनने वालों ने सुना, वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे कि ये टीम ऑन पेपर शायद इतनी बड़ी टीम नहीं थी, लेकिन ये टीम माइंडसेट के हिसाब से तमाम टीमों को आउट प्ले कर गई। और ऑस्ट्रेलिया की वो टीम जो पहले 2 मैचेस हारने के बाद ग्रुप में सबसे लोएस्ट पॉइंट पर थी, 2 मैचों के बाद आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बगैर किसी पॉइंट के 10th नंबर पर मौजूद थी। और आज उसी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एक मर्तबा फिर तारीख रकम करते हुए अपना 6ठा वर्ल्ड कप का टाइटल जो है वो अपने नाम किया है। जिस स्टेडियम में उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है, वहां पर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, वहां पर हमारे देखने वाले दिन भर देखते रहे होंगे, जितने भी ड्रोन के जरिए जो है वो विजुअल्स लिए गए, उसमें भी आपको नजर आ रहा होगा कि एक ब्लू ओशन नजर आ रहा था वहां पर, और 1.25 लाख के करीब जो है वो भारतीय तमाशाई वहां पर मौजूद थे अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन उन 11 प्लेयर्स और उन 1.25 लाख शायकीन की जो उम्मीदें हैं उनको तोड़ डाला है आज एक मरतबा फिर ट्रेविस हेड की उस शानदार इनिंग्स ने, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो एक मरतबा फिर ये ट्रॉफी लिफ्ट करने में कामयाब हुई है। और बिल्कुल दुरुस्त आपने भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को जो डिफरेंस उन्होंने क्रिएट किया वो अपने माइंडसेट के साथ, अपनी उस विनिंग मेंटालिटी के साथ जो है वो उन्होंने कायम किया। ठीक है अहमद, आपको क्या लगता है आज इंडियन टीम जो थी उनका वीक पॉइंट क्या था, क्या हो गया था आज उनको? जी देखें, इंडिया की इस पूरी वर्ल्ड कप जर्नी की अगर हम बात करें तो इंडिया की टीम जो है वो इनविंसिबल रही थी, अनबीटन रही थी। 10 मैचेस में उन्होंने लगातार कामयाबियां हासिल की। लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि अभी हमने जो बात की कि बड़ी टीमों का बड़े मैचेस खेलने का अंदाज बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है। यही इंडिया की टीम जो है वो विकेटों की भी जो है वो कतार लगाती थी, रन के भी अंबार लगाती थी, लेकिन आज फाइनल डे में जो है वो इंडिया की टीम बिल्कुल आउट ऑफ कलर दिखाई दी। जहां पर उनको इंप्रूव करने की जरूरत थी, मेरा ख्याल है कि वो मिडिल ओवर्स जहां पर केएल राहुल और रोहित शर्मा को प्रेशर शिफ्ट करना चाहिए था ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के ऊपर, उस प्रेशर को वो शिफ्ट करने में नाकाम रहे। एक अच्छा स्टार्ट 10 ओवर में 80 रन उन्होंने बना लिए थे, वहां पर एक गैर जरूरी शॉट खेलते हुए रोहित शर्मा आउट हुए। और उस शानदार कैच का भी तज़किरा होना चाहिए, ट्रेविस हेड की सेंचुरी तो हमारे शायकीन ने देख ही ली होगी, लेकिन मोमेंट ऑफ द मैच जाहिर है कि ट्रेविस हेड का वो कैच था ग्लेन मैक्सवेल की बॉल पर, जो उन्हें भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का लिया, पीछे को जाते हुए एक डाइविंग कैच उन्होंने लिया और उसके जरिए जो है वो मैच का नक्शा बदला। उसके बाद उस मोमेंटम को कैरी करने में नाकाम रहे केएल राहुल और श्रेयस अय्यर और विराट कोहली जो है उस मोमेंटम को कैरी ऑन करने में नाकाम रहे। और हमने ये देखा कि रन्स की जो रफ्तार थी वो भी स्लो हो गई और इनिंग का मोमेंटम जो है वो भी शिफ्ट होता गया आहिस्ता आहिस्ता ऑस्ट्रेलिया की जानिब। और जब आप ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को एक मौका देंगे उस मैच को कैप्चर करने का, तो वो आपको मैच में कम बैक करने का मौका बिल्कुल भी नहीं देंगे। और यही किया ऑस्ट्रेलिया की टीम ने और उनके कप्तान पैट कमिंस ने। कप्तान पैट कमिंस की जो बॉलिंग चेंजेस थी उनका भी यहाँ पर तज़किरा होना चाहिए, जिन्होंने उस प्रेशर को मेंटेन रखा, उस प्रेशर को बिल्कुल भी उन्होंने लूज नहीं होने दिया। और अहम मौके पर उन्होंने शानदार बॉलिंग चेंजेस की, जिसकी वजह से भारतीय बैट्समैन जो थे वो बिल्कुल आज आउट ऑफ कलर दिखाई दिए, गो के वो स्कोर करने में कामयाब रहे। आप देखेंगे कि 54 रन की इनिंग खेली विराट कोहली ने, 66 रन की इनिंग खेली केएल राहुल ने, लेकिन केएल राहुल ने 107 गेंदें खेली और 66 रन की उस इनिंग में वो सिर्फ एक बार बॉल को जो है वो बाउंड्री लाइन तक पहुंचा पाए। तो वो जो मिडिल ओवर थे, ओवर नंबर 11 से लेकर ओवर 28-30 तक के जो ओवर थे, उनमें इंडिया की टीम जो है वो इस मैच को लूज कर चुकी थी।